स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता ही कहलाता है बे। अब अरमान को पता लग चुका है कि आज कोर्ट में अबीरा के साथ क्या हुआ है और अबीरा के संग बाकी सभी लॉयर्स ने कितनी बदतमीजी करी है। यहाँ पर अबीरा के मुंह पर सभी लॉयर्स ने कालीन पोत दी है और सभी लॉयर्स उसे कहते हैं कि तुम अभी के भी ये कोर्ट छोड़ दो और कभी यहाँ पर अपनी शक्ल में दिखाना। यहाँ पर अबीरा का सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो चुका है और अरमान को पूरा यकीन है कि ये सब और किसी ने ही फुफसाने करा है। तो अरमान जैसे ही घर पहुंचता है वो सीधे पकड़ लेता है संजय का कॉलर और कहता है कि आज मैं आपकी जान ले लूंगा। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने अबीरा के संग ये करा? मैंने आपको वार्निंग दी थी कि आपसे कुछ मत करना, पर लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। आपने मुझे बहुत हल्के में ले लिया, पर लेकिन अब आपका समय आ चुका है। आज मैं आपका वो हल करूंगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आज मैं आपको अपने और अबीरा के पैर की ताकत दिखाऊंगा। और अरमान आज पहली बार संजय पर हाथ उठा देता है। अरमान संजय को 2 थप्पड़ लगाता है और कहता है कि अब बताइए कि आप इसे क्यों किया। यहाँ पर संजय गुस्से में बौखला जाता है और वो कहता है कि ये सब मैंने मासा के कहने पर करा। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मासा के कहने पर करा। मासा ने मुझसे कहा था कुछ भी करो पर लेकिन अबीरा का सपना चूर चूर कर दो। संजय कहता है कि अब तुम क्या करोगे, क्योंकि अरमान तुम्हें पता है और मुझे भी कि तुम मासा के खिलाफ कभी नहीं जाओगे चाहे कुछ भी हो जाए। पर लेकिन यहाँ पर अरमान आज किसी को नहीं छोड़ने वाला, फिर चाहे वो मासा हो फिर चाहे संजय हो। अरमान कहता है कि फूफा साहब आपका बहुत बड़ी गलतफहमी है, आपकी गलतफहमी आज मैं दूर कर देता हूँ। आज आपको दिखाता हूँ कि मैं अपने प्यार को पाने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। और यहाँ पर अरमान कहता है कि मासा आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपने अबीरा से ये सब करा? पहले आपने मुझे अबीरा को अलग कराया, फिर जब उसके बाद आपका दिल नहीं भरा तो आपने अबीरा का सपना छू छू कर दिया। आखिर आपको दिक्कत थी क्या अबीरा से? अबीरा ने माँ पापा के लिए कोर्ट में झूठी गवाही दी, उसने इस परिवार को जोड़ा, पर लेकिन आपको लगता है कि अबीरा गलत है। पर नहीं मासा, आपका बहुत हो चुका। आपको जो होना था वो आपने कर लिया, पर लेकिन आइंदा से अगर आप मेरे या अबीरा के बीच में आई या अबीरा सपनों के बीच आई तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा कि आप मेरी कौन है और कौन लगती है। दादी साहब गुस्से में कहती कि अरमान शायद तुम भूले कि हमने तुम पर कितना बड़ा उपकार करा। हमने तुम्हें इस घर में जगह दी, अपना बेटा माना, पर लेकिन तुमने आखिर माँ के साबित कर दे कि पराए पराई होते हैं। आज तुम उस लड़की के लिए हमारे खिलाफ जा रहे हो। अगर हमने तुम्हें ना अपनाया होता तो तुम आज किसी रोड पर पड़े हुए होते। अरमान अरमान कह रहे दादी साहब अन्नत का वो अरमान नहीं रहा जो आपकी हर बात को सही कहूंगा, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। इतने सालों से आपके एहसानों के बोझ से मैं दबा रहा, आपके एहसानों का बोझ मैं अपने कंधों पर उठाता रहा। मुझे लगा कि इस परिवार की परेशानी मेरी परेशानी है, मुझे लगा कि मेरी खुशियाँ इस घर से हैं, पर लेकिन जब असल में मुझे अपनी खुशियों का एहसास हुआ तो आपने मेरा साथ छोड़ दिया। पर लेकिन दादी साहब अब बहुत हो चुका, अब मैं अपने प्यार के लिए और अबीरा के लिए स्टैंड लूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर विद्या भी आती है और विद्या देखकर बहुत शौक होती है कि आज अरमान फाइनली मासा के खिलाफ जा रहा है। लेकिन विद्या कहती है कि मासा आप जो कुछ भी कर रही हैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। अरमान आज बिल्कुल सही है, अगर आज अबीरा ने मुझे ना बचाया होता तो आज मैं जिंदा होती ही नहीं। अरमान का नया रूप देखकर सभी घर वाले तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं, पर लेकिन अरमान का नया अवतार देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को अब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।